पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण केंद्र में अब हम देखेंगे आंगनवाड़ी के बारे में कि आंगनवाड़ी क्या है और यह कैसे कार्य करता है। हम यह भलीभांति जानते हैं कि बालकों का आरंभिक अवस्था में होने वाला शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास बालकों के बाद के विकास के लिए निर्णायक होता है एवं आरंभिक बाल्यावस्था में उपलब्ध कराई गई सेवाएं बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि बालकों के उचित विकास के लिए पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सभी आधारभूत आवश्यक सेवाएं बच्चों तथा माताओं को एक साथ अपने गांव या वार्ड में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर 25 वर्ष पूर्व बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जनसंख्या के मानक के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया था। आज आंगनवाड़ी केंद्र बच्चे एवं माताओं एवं उनके गांवों अथवा वार्डों में एक मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराने का एक मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। सामान्यतः एक आंगनवाड़ी द्वारा ग्रामीण अथवा शहरी इलाकों में 1000 लोगों पर तथा आदिवासी क्षेत्रों में यह 700 लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है। लेकिन यदि गांव छोटे हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र अथवा बाढ़ग्रस्त है या पहाड़ी क्षेत्र हो तो कम से कम 300 आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए एक आंगनवाड़ी खोली जा सकती है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के नाम से प्रचलित यह कार्यक्रम अब अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। यह एकमात्र ऐसा सामाजिक विकास कार्यक्रम है जो हमें गांव के स्तर तक अपना फैलाव दिखाते हुए अपनी भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम में अंतर क्षेत्रीय संबद्धता होने से आज प्रदेश के गांव के स्तर पर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्यकर्ता को एक आधारभूत टीम के तौर पर देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दाई एवं आंगनवाड़ी सहायिका की टीम को भी एक सामाजिक बदलाव कारक के तौर पर पहचाना जा सकता है। आंगनवाड़ी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। पहला, जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पौष्टिक तथा स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना। दूसरा, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना। तीसरा, बच्चों की मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना। चौथा, माताओं में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वे बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य तथा उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं का स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा में ध्यान रख सके। नेक्स्ट है, बालकों को बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा क्रियान्वयन को प्रभावशाली बनाना। और आखिरी लास्ट है, संदर्भ सेवाएं या रेफरल सर्विसेज प्रदान करना। आंगनवाड़ी के अंतर्गत बच्चों एवं माताओं को एक मुफ्त सेवाएं जैसे पूरक पोषक आहार, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सहायक सेवाएं, प्रतिरक्षण पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा शाला जाने से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उन्हें कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं की नियमित स्वास्थ्य की जांच की जाती है, टिटनस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पूरक पोषक आहार प्रदान किए जाते हैं। 15 से 45 वर्ष की किशोरी एवं महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षण टीके, नियमित स्वास्थ्य की जांच और अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है। 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को भी पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है, प्रतिरक्षण टीके लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य की जांच की जाती है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को भी पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण टीके, स्वास्थ्य की जांच और अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार आंगनवाड़ी का लक्ष्य
बच्चों का संपूर्ण विकास करना तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं माताओं को स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार तथा शिक्षा जैसी आवश्यक आधारभूत सेवाएं प्रदान करना है तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। आंगनवाड़ी का संगठन एवं क्रियान्वयन कैसे होता है? इसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं जो कि संपूर्ण परियोजना का कार्यक्रमों को लागू करना और उसका क्रियान्वयन क्या सही ढंग से हो रहा है या नहीं यह देखते हैं। इनके जिम्मे एक पूरी परियोजना होती है। चूँकि अकेले सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की देखरेख और दिशा निर्देशन नहीं हो सकता है, इसलिए सेविकाओं को के देखरेख में यह कार्य सौंपा जाता है। सामान्यतः एक मुख्य सेविका ग्रामीण परियोजना में 20 आंगनवाड़ी, आदिवासी परियोजना में 17 आंगनवाड़ी और शहरी परियोजना में 25 आंगनवाड़ी के कामों की देखरेख करती है। इसमें सुपरवाइज़र या पर्यवेक्षक भी होते हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में सर्वेक्षण करने, परिवारों की सूची बनाने, लक्ष्य समूह को पहचानने, गांव में जन्म तथा मृत्यु का रिकॉर्ड तैयार करने, कुपोषित बच्चों को पहचानने, उनको लाभ पहुंचाने, अपने अधीन आंगनवाड़ी केंद्रों में विचार विमर्श कार्यक्रम की करके रूपरेखा तैयार करने, उन्हें शिक्षा प्रदान करने, समय समय पर प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों का रिकॉर्ड रखने, प्रति माह एकीकृत बाल विकास सेवाएं जिसको हम ICDS कहते हैं कि प्रगति का पुनरावलोकन करने, ग्रामीण स्तर पर महिला मंडल तथा समन्वय समिति बनाने और उसे चलाने में सहयोग देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं परियोजना अधिकारी के बीच संबंध बनाने का कार्य भी ये करती हैं। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होते हैं जिनका कर्तव्य होता है कि समुदाय का सर्वेक्षण करना, लाभार्थी की सूची तैयार करना, सर्वेक्षण जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं की संख्या को जानने के लिए किया जाता है और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक स्कूल शिक्षा का संचालन करना, जन्म से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पूरक पोषक आहार का आयोजन करना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना, टीके लगाने तथा स्वास्थ्य की जांच करना, छूत की बीमारियां जैसे वाले व्यक्तियों को और अति कुपोषित, साधारण कुपोषित और बीमार और गंभीर दशा के बच्चों को संदर्भ सेवाएं दिलवाना आदि सभी का रिकॉर्ड और रिपोर्ट ये रखती हैं। इनकी जो सहायिका होती हैं वो भी बच्चों में महिलाओं को खाना बनाकर परोस कर खिलाती हैं, प्रतिदिन आंगनवाड़ी के कमरों की सफाई करती हैं, छोटे बच्चों को साफ सुथरा रखती हैं और गांव या वार्ड के बच्चों को इकट्ठा करके आंगनवाड़ी लाने का कार्य भी करती हैं। यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी भी होते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र के लिए एक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, विस्तृत योजना रखते हैं, टीके लगाते हैं और समय समय पर उन्हें किस प्रकार से साफ सफाई के द्वारा सेल्फ हाइजीन के बारे में भी बताते हैं। यहाँ सहायक या परिचारिका भी होती हैं जो कि प्रसव के पश्चात नवजात शिशु की संपूर्ण देखरेख करती हैं, पति पत्नी को परिवार नियोजन से संबंधित दिशा निर्देश भी प्रदान करती हैं। आंगनवाड़ी के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? किसी भी क्षेत्र में आंगनवाड़ी के लिए स्थान का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह ऐसा हो जो बिल्कुल गांव के या फिर जनसंख्या के निकट हो, जहां आने जाने में किसी भी प्रकार के लिए की कोई असुविधा ना हो। वहाँ सामान या उपकरण जो उपयोग में लाए जाते हैं, छोटी चटाइयाँ दरियाँ होनी चाहिए, 1-2 अलमारियाँ होनी चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लकड़ी की मेज होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, एक राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए, पीने के पानी के लिए ढक्कनदार घड़ा होना चाहिए, फाइल रजिस्टर होना चाहिए, रसोई के लिए आवश्यक उपयोगी बर्तन होने चाहिए, स्नान गृह के लिए आवश्यक उपकरण होना चाहिए, कक्षा के अंदर खेलने के लिए विभिन्न खेल सामग्रियां होनी चाहिए। आंगनवाड़ी स्कूल शिक्षा के केंद्र के रूप में या अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए या ICDS का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस शिक्षा का केंद्र आंगनवाड़ी
यहाँ से 3 से 6 वर्ष की बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वह आगे चलकर बच्चों में प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता को विकसित करती है, नए अनुभवों की आवश्यकता को विकसित करती है, प्रशंसा एवं मान्यता की आवश्यकता को विकसित करती है और जिम्मेदारी की आवश्यकता को भी विकसित करती है। यहाँ पर आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए जो गतिविधियाँ कराई जाती हैं वह अलग अलग आयु समूह के लिए अलग अलग होती हैं। शारीरिक विकास के लिए उन्हें दौड़ना, 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को लुढ़कती हुई गेंद को दौड़कर पकड़ना, वजन उठाकर दौड़ना, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को बाधा दौड़ कराना, 3 से 4 वर्ष के आयु के बच्चों को कूदना, 2 या 2.5 फीट की ऊंचाई से कूदने का अभ्यास कराना, अपनी जगह में खड़े होकर कूदना, 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रस्सी कूदना, रेंगना, खिसकना, लुढ़कना आदि सभी कराया जाना चाहिए।